तस्वर करें आपको हाथों में जंजीरें बांधकर एक सुनसान जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाए। आपको लगे कि अब कोई आपको बचाने नहीं आएगा, लेकिन अचानक अंधेरे में एक ऐसी मखलूक नमूदार हो जिसे देखकर इंसान खौफ से कांप उठे। वो मखलूक आपको मारने के बजाय आपकी जान बचा ले। लेकिन असल हैरत तो तब होती है जब वो मखलूक आपको सीधा एक महल में ले जाए और वहां मौजूद एक नौजवान लड़की को देखकर कहे, ये मेरी बेटी है। अब सवाल ये है, एक लामिया की बेटी इंसानों के दरमियान कैसे पली बढ़ी, और एक जालिम बादशाह ने उस राज को इतने सालों तक क्यों छिपा कर रखा? आज की कहानी में यही राज खुलने वाला है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे कैदी से जिसे जंजीरों में जकड़कर एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। कैदी बुरी तरह जख्मी होता है। वो चीखता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया, लेकिन हकीकत में ये सब एक मंसूबा होता है। एक जालिम बादशाह ने जानबूझकर उसे यहां फेंका था। बादशाह चाहता था कि कैदी जंगल में ही मर जाए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो बादशाह का एक खतरनाक राज सबके सामने आ सकता था। कैदी अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो डर कर पीछे देखता है और उसके सामने एक खौफनाक मखलूक नमूदार होती है। ये एक लामिया होती है। कैदी समझता है कि अब उसकी मौत यकीनी है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर लामिया उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो उसकी जंजीरें खोल देती है। कैदी हैरान होकर उसे देखता है। इसकी आंखों में एक ही सवाल होता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? लामिया कोई जवाब नहीं देती। वो सिर्फ उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। कैदी मजबूरन उसके पीछे चल पड़ता है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि ये सफर उसे उसकी अपनी जिंदगी के सब से बड़े राज तक पहुंचाने वाला है। कुछ देर बाद लामिया उसे जंगल से निकालकर एक महल की तरफ ले जाती है। कैदी हैरान होता है कि वो उसे वापस इसी बादशाह के महल में क्यों ला रही है जिसने उसे मौत के लिए जंगल में फेंका था। लेकिन जैसे ही वो महल में दाखिल होते हैं, लामिया की नजर एक नौजवान औरत पर पड़ती है। वो अचानक रक जाती है। उसके चेहरे पर हैरत और जज्बात इन दोनों नजर आने लगते हैं। वो लड़की कैदी की बीवी होती है। वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रही होती है। उसे अपनी पैदाइश के बारे में कुछ मालूम नहीं। उसे ये भी मालूम नहीं कि उसके हकीकी वालिदीन कौन हैं। लेकिन लामिया उसे देखते ही समझ जाती है कि कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। वो इस लड़की के करीब जाती है और उसके जिस्म पर मौजूद एक निशानी देख कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये निशानी सिर्फ लामिया की नस्ल में पाई जाती थी। लामिया को यकीन हो जाता है यही उसकी खोई हुई बेटी है। अब कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जब ये लड़की पैदा हुई थी। इस वक्त उसे उसकी माँ से छीन लिया गया था। उसकी माँ यानी लामिया अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन बादशाह के लोगों ने बच्ची को उससे जद्दा कर दिया। बच्ची को इंसानों के दरमियान पहुंचा दिया गया। उसे ऐसे माहौल में पाला गया जहां उसे कभी अपनी असल हकीकत का इल्म ना हो सके। बादशाह जानता था कि अगर ये लड़की अपनी ताकत को जान गई तो एक दिन वो उसके लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए उसने उसकी शनाख्त हमेशा के लिए छिपा दी। लेकिन अब लामिया के सामने उसकी बेटी मौजूद थी। वो अपनी बेटी से कहती है, मैं तुम्हें बरसों से तलाश कर रही हूं। लड़की ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो कहती है, यह नामुमकिन है, मैं इंसान हूं। लामिया खामोशी से उसे देखती है और फिर कहती है, तुम्हें इंसानों ने पाला है, लेकिन तुम्हारा खून कुछ और कहता है। लड़की इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन फिर अचानक उसके जिस्म में अजीब तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। उसकी आंखों में प्रासरार चमक पैदा होती है। उसके अंदर ऐसी ताकत जागने लगती है जिसे वो खुद भी काबू नहीं कर पाती। अब उसे अपनी जिंदगी के कई अजीब वाकयात याद आने लगते हैं। वो चीजें जो उसे हमेशा दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करवाती थीं। अब इन सब का जवाब उसके सामने था। वो मुकम्मल इंसान नहीं थी। वो लामिया की बेटी थी और उसके अंदर अपनी माँ की ताकत मौजूद थी। लेकिन बादशाह भी ये सब देख चुका होता है। उसे मालूम हो जाता है कि उसका सबसे बड़ा राज अब छप नहीं सकता। वो फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, इन्हें गिरफ्तार कर लो। सिपाही आगे बढ़ते हैं। कैदी अपनी बीवी को बचाने के लिए उनका मुकाबला करता है। लामिया भी अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। महल में हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। आखिरकार सबका सामना बादशाह से होता है। बादशाह अब भी समझता है कि ताकत उसके हाथ में है, लेकिन वो एक बात भूल चुका होता है। जिस ताकत को उसने बरसों तक कैद रखा था, वो ताकत अब बीदार हो चुकी थी। नौजवान लड़की पहली बार अपनी असल ताकत इस्तेमाल करती है और बादशाह को एहसास होता है कि जिस बच्ची को उसने कमजोर समझकर छिपा दिया था, वो अब उसके काबू से बाहर हो चुकी है। आखिरकार बादशाह का मंसूबा नाकाम हो जाता है। लामिया आजाद हो जाती है और सबसे बढ़कर माँ और बेटी बरसों बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी होता है। अब वो लड़की अपनी हकीकत जान चुकी है।
वो जानती है कि उसके अंदर एक ऐसी ताकत है जो वक्त के साथ मजीद बढ़ सकती है। उसे अब फैसला करना है कि वो अपनी इंसानी जिंदगी को अपनाएगी या अपनी माँ की प्रसरार दुनिया में कदम रखेगी। और यही उस कहानी का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि जिस लड़की को सब एक आम इंसान समझते रहे, वो हकीकत में दो दुनियाओं के दरमियान खड़ी थी। एक तरफ इंसानों की दुनिया और दूसरी तरफ लामिया की प्रसरार दुनिया। आखिर में एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, किसी इंसान की असल हकीकत को कितनी ही देर तक छिपाया जाए, लेकिन खून और विरासत की हकीकत एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। और शायद ये उस कहानी का अख्तिताम नहीं था, बल्कि एक ऐसी नई कहानी की शुरुआत थी, जिसमें एक नौजवान लड़की पहली बार अपनी असल ताकत को दरियाफ्त करने वाली थी।